रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं सीएम केजरीवाल की जमानत को जो है वो उसके ऊपर क्यों रोक लगा दी गई और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, तो आखिर हाई कोर्ट ने जो है उनकी जो है वो रिलीज पर रोक क्यों लगा दी, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते आते तिहाड़ जेल में वापस उन्हें क्यों रुकना पड़ा। इन सारी चीजों के ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। और जैसा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुनाया था और ईडी ने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ पक्षपाती कार्रवाई की और ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है अपराध साबित करने के लिए कोई सबूत देने में नाकाम रही है। और न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ये सारी चीजें जो है न्याय बिंदु यानी कि जो जज साहिबा थी उन्होंने कही है। और ये टिप्पणी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत के दौरान जो है राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई थी। और जज न्याय बिंदु ने जो है ईडी के खिलाफ जो है सख्ती दिखाते हुए जो है ये टिप्पणी की थी। और अरविंद केजरीवाल को जो है शराब घोटाले में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और 21 दिन की जो है उनको जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए। और चुनाव प्रचार करने के बाद में वो 2 जून को जो है उन्होंने तिहाड़ जेल में जाके जो है सरेंडर कर दिया था और उसके बाद में अभी तक वो जेल में हैं। और अरविंद केजरीवाल की जमानत देते समय जो जज साहिबा ने ये सारी चीज़ें जो है वो बोली थी। और 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिली और 21 जून को जो है ईडी जमानत के खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट चली गई और रिलीज पर जो है वो स्टे लेकर आ गई। और ट्रायल कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने जो है लॉर्ड चीफ जस्टिस हेवार्ड की एक सुंदर पंक्ति जो है न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इन पंक्ति का जो है वो इस्तेमाल अक्सर लीगल सिस्टम में किया जाता है। अगर कोई आरोपी खुद के निर्दोष साबित होने तक सिस्टम के अत्याचारों को सहता है तो उसे कभी न्याय होता जो है पता नहीं चल पाएगा। और उसके पक्ष में न्याय हुआ है ये मतलब जो है यह कि यानी कि इस तरह का जो सिस्टम अगर अत्याचार अगर वो सिस्टम का सहता है तो उसे कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि न्याय हुआ है और उसके पक्ष में जो है न्याय हुआ है। ये सारी बातें जो है जज साहिबा ने कही थी। और ये चंद टिप्पणी करते हुए ट्रायल कोर्ट की जो वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत दी थी। और अरविंद केजरीवाल की जमानत का फैसला जो है वो वेकेशन बेंच ने किया है, रेगुलर बेंच ने जमानत नहीं किया। रेगुलर बेंच में इस मामले को काफी लंबे समय तक सुना जाता रहा है। और जैसे कि चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो वो आवेदन किया था परंतु उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जो है अनुमति नहीं दी गई थी। और केजरीवाल को जमानत देने वाली विशेष अदालत की जो वेकेशन बेंच की जज है न्याय बिंदु, जैसे कि आपको पता है उन्होंने जमानत दी थी। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां जो है मिलती है तो अदालतें भी जो है बंद हो जाती है और जज भी छुट्टी पर चले जाते हैं। और जज जजेस का काम जो है वो जो खास वेकेशन बेंच है वो करती है उनकी अनुपस्थिति में। और जिसका कारण यही होता है कि बेंच के जजों की अनुपस्थिति में वो जो है वो काम करे। और एक या दो अदालतें जो है वो खुली रहती हैं, बाकी अदालतें बंद रहती हैं। और रूटीन के काम जो है वो ये जज करते रहते हैं। और जो डेली के काम होते हैं तो उन सारी चीज़ों को जो है ये जो है जजेस जो है वो करते रहते हैं। और लंबित मामलों में जो है स्टेटस जो है वो एज इट इज कंटिन्यू कर देते हैं, उसमें किसी भी तरह का जो है कोई जजमेंट नहीं सुनाते हैं। परंतु इस केस में जो है वेकेशन बेंच ने जो है वो जजमेंट सुनाया है रेगुलर बेंच की एब्सेंस में। और जमानत के मामले में ये कहा जाता है कि ये जो बेंच है ये जमानत नहीं देगी और कस्टडी को जो है वो आगे बढ़ा देगी। और इन्हीं जज साहिबा ने यानी कि न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत थी उसे जो यानी कि जुडिशियल कस्टडी थी उसको 3 जुलाई तक के लिए जो है वो बढ़ा दिया था। और जमानत देने जैसे जो डिसीजन है वो माना जाता है कि ये वेकेशन बेंच जो है उसमें जो है वो सुनवाई ज़्यादातर जो है वो नहीं करती। और उसमें जो है ज़्यादातर जो है वो जो लंबित मामले हैं उसमें जो है वो आगे को जो बढ़ा दिया जाता है। और रेगुलर बेंच से अगर जमानत मिलती तो इस तरह की जो है रोक की संभावना कम होती क्योंकि रेगुलर बेंच जो है पूरा केस को सुनती है। और जो
स्पेशल वेकेशन बेंच है, उसमें जज जो है वो 2 दिन के लिए बैठते हैं, यानी कि 2-2 दिन के लिए जो जजेस हैं वो बदलते रहते हैं। और इस केस में जो था वो वही हुआ कि 2 दिन के लिए केस ने सुनवाई की और वेकेशन बेंच ने सिर्फ़ 2 दिन मामले की सुनवाई की और ज़मानत ग्रांट कर दी। इसलिए जो है ये मामला जो है हाई कोर्ट गया और कोर्ट ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए जो है इसके ऊपर जो है स्टे लगा दिया अरविंद केजरीवाल की रिलीज़ पर। और रेगुलर बेंच पूरा मामला सुनने के बाद भी जो अरविंद केजरीवाल थे उनको ज़मानत एक तो चुनाव प्रचार के लिए नहीं दी थी, दूसरा उन्होंने कहा था कि मुझे हेल्थ चेकअप करवाना है, तो उसके लिए मुझे गंभीर हो सकता है गंभीर बीमारी हो गई हो, मुझे किडनी की बीमारी कोई हो सकती है, मुझे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है कि मेरा एकदम से लगातार 7 किलो वज़न कम हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बाद में भी जो कोर्ट थी, उसने जवाब देने से जो है इनकार कर दिया था और वेकेशन बेंच ने 2 दिन की सुनवाई के बाद ही रेगुलर जो है बिल कोर्ट का आखिरी फैसला जो है वो नहीं आ जाता। ये अरविंद केजरीवाल की रिलीज़ के ऊपर जो है वो स्टे लेके आई और अब जब तक इसकी सुनवाई चलेगी यानी कि 5 घंटे की लगभग सुनवाई हाई कोर्ट में चली और जो हाई कोर्ट है उसने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया है। अब अगले हफ्ते जो कोर्ट अपना इस पर फैसला सुनाएगा और वेकेशन बेंच ने जो है सिर्फ़ 2 दिन में इस मामले को सुन लिया था। इस वजह से जो है हाई कोर्ट जमानत का ये फैसला 2 दिन के अंदर ही आ गया और 2 दिन में जमानत नहीं मिलती तो नए आगे बढ़ा दी जाती यानी कि उसे टाल दिया जाता। जस्टिस न्यायबंधु की बेंच ने 2 दिन के अंदर ही केस की सुनवाई करके अपना फैसला जो है उन्हें सुना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसके कारण ईडी जो है उसने हाई कोर्ट की शरण ली तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है अनियमितताएँ नज़र आईं। और हाई कोर्ट ने जब ईडी के एडवोकेट गए तो हाई कोर्ट ने केस समझते हुए तुरंत आदेश दिया कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे और बेल ऑर्डर में जो कुछ भी कहा गया है वो भी जो है वो उसे जो है वो समझना चाहिए। और जज न्यायबंधु ने इस मामले में जो है कुछ खास बातें कही क्योंकि वेकेशन बेंच के पास में जो है समय का अभाव था इसलिए जो है मतलब सारे दस्तावेज को जो है वो उन्होंने नहीं पढ़ा जो साइटेशन फाइल की गई थी वो उन्होंने चेक नहीं की क्योंकि वो हज़ारों की संख्या में पेजेस थे और जज को लगा कि ये टाइम उनके पास में इतना नहीं है कि वो उन सारी चीज़ों को पढ़ें। तो although various work documents and citation have been filed by both the parties यानी कि दोनों पार्टियों की तरफ से बाहरी डॉक्यूमेंट्स और जो साइटेशन है वो जमा की गई। However, it is not possible to go through these thousands of papers of the documents at this juncture, but this is the duty of the to work upon the matter whichever comes for consideration and pass the order in accordance with the law or encouraging the trial courts to take up such matters and decide the same। कोर्ट के पास जो है वो इतना समय नहीं है कि हजारों के संख्या में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़े। ईडी और केजरीवाल ने ढेर सारे दस्तावेज जो है वो जमा किए हैं जिनको पढ़ना जो है असंभव है और अदालत ने संज्ञान में जो बातें आएँगी, उसे जो है ध्यान में रखेगी और यही देखते हुए ईडी ने जो है कोर्ट से 48 घंटे का जो समय माँगा था ताकि वो हाई कोर्ट जाके उस मामले की अपील कर सके, परंतु लोअर कोर्ट ने जो है वो इनकार कर दिया था और अदालत ने ऐसी कई बातें अपने जजमेंट में जो है लिखी, अरविंद केजरीवाल के जो पक्ष में जाती हुई जो दिखाई देती है, जिस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए जो बातें कही थी, जो टिप्पणी की थी, जो कोट्स उन्होंने अंडरलाइन किए थे, तो वो सारी चीज़ें जो है अरविंद केजरीवाल के जो पक्ष में जाती दिखी और वेकेशन बेंच ने कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पक्षपाती कार्यवाही जो है की है। अपना काम उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ जो है अपराध साबित करने के ईडी जो है पूरी तरह से नाकाम रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है आरोप सिद्ध कर पाए।
और न्याय सिर्फ़ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर कोई निर्दोष साबित होने तक अत्याचार सहे तो उसे कैसे पता चलेगा कि न्याय हुआ है? और ये सारी बातें बिंदु जो जज साहब जमानत देना न्याय जो है वो उचित होगा। अब अरविंद केजरीवाल वो अभी तक जो है साबित नहीं हुआ है और इन कारण से जो है वो बेल जो है उन्हें दी जा रही है। और वेकेशन बेंच ने जो है अप्रत्याशित तरीकों से जो है बेल देकर 8 बजे तक जो है वो ऑर्डर जारी किया था और तभी साबित हो गया था कि ये केस जो है हाई कोर्ट जो है जाएगा जिस तरह से उसका ऑर्डर पास होके आया था। और हाई कोर्ट ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद में जो है अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है और अगले हफ्ते पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या उन्हें जेल मिलेगी।